हम सब के पास एक सोशल सपोर्ट सिस्टम जरूर होता है जिसमें हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे दोस्त और हमारा भला चाहने वाले लोग शामिल होते हैं। ये लोग बुरे समय में हमारी मदद करते हैं, रास्ता दिखाते हैं और जब भी हमें कोई सुझाव या सलाह चाहिए होती है तो सबसे पहले हम इन्हीं से सुझाव और सलाह भी लेते हैं। तो जो मैनिपुलेटर्स होते हैं ना, वो अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी को अपने कंट्रोल में करना है, किसी को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाना है, तो सबसे पहले उस इंसान को उसके सपोर्ट सिस्टम से दूर करना होगा। तो मैनिपुलेटर्स अपने टारगेट को हर उस इंसान से दूर करने का प्रयास करते हैं जिससे वो अपनी बातें शेयर करता है या फिर शेयर करती है, जिससे कि मैनिपुलेटर जब अपने टारगेट को यूज करना शुरू करे तो वो उसके पास कोई ना हो जिससे कि वो मदद मांग सके। तो यहाँ पर मैनिपुलेटर्स मुख्यतः दो काम करते हैं। पहला, अपने टारगेट को अपनों से दूर कर देते हैं, अपनों से पूरे तरीके से काट देते हैं। और दूसरा, मैनिपुलेटर्स अपने टारगेट को खुद पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट भी बना देते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि बिना आइसोलेशन के जो मैनिपुलेशन होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मान लो मेरे जीवन में 5 ऐसे लोग हैं जिनसे मैं अपनी सारी बातें शेयर करता हूं, यानी कि वो मेरे सपोर्ट सिस्टम है। तो जो मैनिपुलेटर होगा ना, वो मुझे एक सीमा से अधिक मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास 5 लोगों का सपोर्ट सिस्टम है। जैसे ही मैं अपनी प्रॉब्लम्स को इन 5 लोगों को शेयर करूंगा, मुझे 5 अलग अलग दृष्टिकोण मिल सकते हैं। और साथ ही मान लो मैनिपुलेटर किसी दिन मेरे से बदतमीजी करता है, और जैसे ही वो बदतमीजी करता है मैं इन 5 लोगों को बता देता हूं, तो क्या होगा, ये 5 लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। तो अगर कोई इंसान मुझे मैनिपुलेट करना चाहेगा ना, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इन 5 लोगों से मेरी बुराई करा के उनसे मुझे दूर कर देगा। और साथ में वो मैनिपुलेटर मुझे ये भी एहसास दिलाने का प्रयास करेगा कि वो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, वो मेरा भला चाहता है और वही मेरा सच्चा साथी भी है। तो अगर कोई मैनिपुलेटर मुझे इन 5 लोगों से दूर कर देता है, यानी कि मुझे मेरे सपोर्ट सिस्टम से काट देता है ना, तो मेरे पास अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए सिर्फ एक इंसान बचेगा, और वो कौन होगा, वही मैनिपुलेटर। आपके आसपास के लोग शायद बाहर से बहुत ज्यादा सख्त, स्ट्रॉन्ग और बैलेंस लगे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बस उनका एक मुखौटा होता है। कोई भी इंसान उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना वो दूसरों के आगे दिखाता है। और जो चीज हमें स्ट्रेंथ देती है वो होते हैं हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली और हमारे डेली रूटीन्स। किसी भी इंसान को इन सारी चीजों से दूर ले जाओ और उन्हें एक ऐसी जगह पर प्लेस कर दो जहां से वो फेमिलियर नहीं है, जहां पर कोई भी उनका फेमिलियर रोड साइड नहीं है, कोई भी उनका सेफ स्पॉट नहीं है, एंड यू विल सी कि कितनी जल्दी वो इंसान बदलता है और सहारे के लिए वो आपका हाथ पकड़ता है। साइकोलॉजी की ये अंडरस्टैंडिंग आपको खुद को सेफ रखने में भी मदद करेगी, और अगर आप किसी इंसान से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हो तो वो भी ये अंडरस्टैंडिंग बहुत कम आएगी। बिकॉज अगर कोई भी इंसान ऐसा है जिसके पहले ही बहुत हेल्थी रिलेशनशिप्स हैं, वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहुत खुश है, या फिर उसका एक सेट रूटीन है, तो ऐसे इंसान को कंट्रोल करना ईजी नहीं होता, बिकॉज ही इज ऑलरेडी वेरी सेटिस्फाइड, उसको कुछ चाहिए नहीं आपसे। बट अगर कोई इंसान ऐसा है जो ऑलरेडी एक अनसंतुलित सरफेस पर है, उसके पहले ही रिलेशनशिप्स कुछ खास नहीं है, ऐसे इंसान से आप अपनी बात मनवा सकते हो। वो पता अपने पार्टनर के साथ क्या करता है, वो सबसे पहले उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कट ऑफ कर देता है, ताकि जब भी उसे कुछ अपनी वल्नरेबिलिटीज शेयर करनी हो, जब भी उसे कोई सहारा चाहिए हो, सिर्फ वो ही उस इंसान का सेफ स्पॉट हो, वो कहीं और जा ही ना पाए। किसी पर भी कंट्रोल पाने का यही बेस्ट तरीका होता है कि हम उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पर वो पहले कभी नहीं गए, वेदर इट इज अ फिजिकल प्लेस और अ मेंटल प्लेस। उन्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस दो जो उन्होंने पहले कभी नहीं लिया, क्योंकि जब भी हम इस तरह से एक नई जगह पर जाते हैं तब हमारे ब्रेन का इमोशनल सेंटर ओवर एक्टिव हो जाता है। मे बी जब भी कोई बहुत सीरियस टॉक चल रही हो, आप उनके साथ अकेले हो, या फिर कोई छोटी सी ग्रुप मीटिंग चल रही है, तब हल्का फुल्का सा बिल्कुल लाइट हार्टेड कोई मजाक उनके आगे करो। थोड़ा सा जब भी कोई चीजें लाइट हो तब उनके आगे कभी अपनी स्टोरीज को शेयर करना शुरू करो, अपने सपनों को, अपने गोल्स को, अपनी वल्नरेबिलिटीज को उनके आगे रखो। और जिस मोमेंट पर वो अपने गोल्स को, वो अपनी वल्नरेबिलिटीज को आपके आगे रखें, grab that opportunity because we will use their vulnerabilities against them। अगर आपने कहीं से ये सुना है कि इनका कोई अच्छा दोस्त नहीं है, या फिर वो खुद आपको ये बताते हैं कि सारे लोग ऐसे होते हैं, be that good friend। या फिर वल्नरेबल होकर वो आपको अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, और उनको वो खुद ये बताते हैं आपको कि जो भी उनका अपने बेटे या फिर बेटी के साथ रिलेशनशिप है वो कुछ खास नहीं है, be that सन और डॉटर फिगर फॉर देम। उनको प्रोजेक्ट करने का मौका दो, जो भी उनकी लाइफ से प्यार वाली साइड या फिर मजाक वाली साइड मिसिंग है, गिव इट टू देम। एक बार उन्हें उस चीज का लालच दो और फिर उन्हें सबसे दूर ले जाओ।